नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से कौशल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी दूसरी क्लास है परसेंटेज की। तो कल हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को हम आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने बेसिक किया था इसका कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज वैल्यू में चेंज करते हैं। तो आज हम इसे थोड़ा सा आगे देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक आयत की लंबाई को, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, हम सबको पता है कि क्षेत्रफल होता क्या है। एरिया बराबर होता क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें, एरिया। एरिया अब वो कह रहा है कि लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 37.1/2%। 37 दूनी 74, 74 और 1 75, 75/2 बराबर 75/2 इंटू 1/100। इसको यहां से काटेंगे, 25 या 75 और 25 चौको 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 3/8। तो लंबाई को 37.1/2% बढ़ाया जाता है। मैंने बताया था कि जो नीचे जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि पहले अगर लंबाई 8 थी, अब 3 बढ़ा के कितनी कर दी गई, 11। पहले थी 8, अब कितनी कर दी गई, 11। लंबाई जो थी वो 8 से 11 हो गई। अगर चौड़ाई की बात करें तो वो कह रहा है कि 20% घटाया जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20 से 100 काटेंगे, क्या होगी, 1/5। तो कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो 20% कम हो रही है। यानी कि पहले चौड़ाई कितनी थी, 5, और अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 5 से 4। एरिया हम जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया आयत का। तो पहले अगर एरिया निकालें तो 8 पंचे 40, और यदि अब निकालें एरिया तो 11 चौको 44। तो एरिया में कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे एरिया में आया 4 का डिफरेंस। 40 से कितना हो गया, 44, 4 का डिफरेंस किसके सापेक्ष हुआ, पहले 40 था ना, तो 40 के सापेक्ष। वो यही पूछ रहा है हमसे कि एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से इनटू करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 से काटो, 4 दही 40 और 10 दसारम 100। तो राइट आंसर होगा 10%। चलिए नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। हम सब लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यानी कि भुजा का भुजा में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एरिया निकलेगा। अब वो कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दिया, 40%। तो देखिए भुजा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी,
40/100 बराबर 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2/5। ये क्या हो गई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भुजा पहले यदि 5 थी, अब 40% बढ़ा दिया जाए तो भुजा क्या हो गई 5 से 7, यानी कि 2 बढ़ा दिया 5 पे। कितना बढ़ा दिया 2। जब भुजा 5 से 7 हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अर्थात यदि वर्ग का पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया 49, 49। तो ये बताओ कि क्षेत्रफल में कितना अंतर आया, क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, बढ़ा, जाहिर सी बात है। कितना बढ़ा 24 का डिफरेंस आया इसमें, कितने पर आया 25 पर। अब ये परसेंट में निकालना है तो परसेंट के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 100, 25 चौको 100, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गया 96। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपए कमाता है, कितना कमाता है 2400 रुपए। अब वो कह रहा है यदि उसको प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाए, मजदूरी को क्या किया जा रहा है 40% बढ़ाया जा रहा है, और उसके काम को 16 सही 2/3% क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना तो हम भी जानते हैं कि मजदूरी का इंटू करेंगे किसमें काम में, तभी तो उसका टोटल वेतन निकलेगा। तो वो पूछ रहा है हमसे कि उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखो आय कैसे निकालेंगे, आय बराबर निकलेगा, क्या निकलेगा मजदूरी, यानी कि एक दिन की जो मजदूरी होगी, और मजदूरी को इंटू किसमें करेंगे काम में, यानी कि वो काम कितना कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मजदूरी को तो कितना बढ़ाया जा रहा है 40% बढ़ाया जा रहा है। चलिए यहाँ लिखो मजदूरी, मजदूरी, और यहाँ लिखो काम। इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा आय, आय। तो मजदूरी को 40% बढ़ाया जा रहा है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 2/5 अभी निकाला था, और काम को 16 सही 2/3% कम कर रहा है, 16 सही 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 16 × 48 तो 50, और 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। तो मजदूरी जो है वो 5 से कितनी की जा रही है 7। पहले मजदूरी यदि 5 थी तो अब कितनी हो गई 7, क्योंकि 40% की वृद्धि की जा रही है, तो 5 पे 2 की वृद्धि यानी कि 7, और काम को उसको 16 सही 2/3% घटाया जा रहा है, तो 6 पर 1 की कमी, यानी कि यदि वह 6 कार्य करता था पहले, तो अब कितना कर रहा है 5। तो उसकी यदि आय निकालें तो पहले आय थी 6 पंचा 30, और अब आय कितनी निकलेगी 7 पना 35। तो आय में क्या हुआ वृद्धि की कमी, वृद्धि हुई, और कितनी वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई, कितने पर 30 पर। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100, 5 छक्का 30, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और ये 50। तो अपना आया 50/3%। इसी को यदि सही भिन्न में लिखें तो 16 सही 2/3% की वृद्धि। समझ में आई, 16 × 48 तो 50। आगे देखेंगे
नोट कर लीजिए तब तक ये क्वेश्चन। नोट हो गया? समझते नहीं हो पहले, डायरेक्ट नोट समझ में आया ये? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है हमारे पास कि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो ये बताओ कि हम खर्च कैसे निकालेंगे। खर्च कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज करो मैं किसी भी चीज को खरीदता हूं तो उसकी कीमत का मल्टीप्लाई क्या करेंगे। जैसे मैंने 5 बिस्किट के पैकेट लिए और खर्चा मैं खपत कितनी कर रहा हूं, 4 बिस्किट के पैकेट खपत कर रहा हूं डेली और 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, तो खर्चा कितना हुआ, 5 चौको 20। तो ऐसे ही चीनी की कीमत देखिए, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि। ये तो हो गई कीमत, क्या हो गई, कीमत, और ये हो गई खपत। तो इतना हम समझते हैं कि अगर खर्चा निकालना होगा खर्चा, तो खर्चा कैसे निकलेगा, कीमत इंटू खपत, यानी कि जो उसकी कीमत होगी और जितनी खपत हो रही होगी उससे खर्चा निकलेगा। समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कि कीमत में 16.2/3% की वृद्धि। तो 16.2/3% की वृद्धि यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, क्या बताया था अभी, 16×48 यानी कि 1/6। और 20% की कमी की जा रही है इसकी खपत में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता ही है, 20×100 1/5। जब ये कीमत उसकी बढ़ रही है, यानी कि पहले 6 थी और 6 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 6 से 7 हो गई कीमत, और खपत को 5 से 4 किया जा रहा है। पहले यदि 5 थी तो 5 पर 1 की कमी, खपत क्या हो गई, 5 से 4। तो उसने पूछा है कि खर्चा में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो खर्चा पहले कितना निकल रहा था, 6×5 30, और अब कितना निकल रहा है, 7 चौको 28। अब बताओ खर्चा में वृद्धि हुई या कमी हुई, खर्चा में कमी हुई। कितने की कमी हुई, पहले खर्चा था 30 रुपए, अब खर्चा है 28 रुपए, तो 2 की कमी हुई, और कितने के पर हुई, 30 पर। प्रतिशत में निकालेंगे तो इंटू में करेंगे 100, 2 15 30, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 20 100। दिस इम्प्लाइड दैट 20/3% कमी, ये हमारे खर्चे में कमी, हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 6.2/3%। ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री। चलिए, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है। तो वो कह रहा है कि राजस्व में प्रतिशत वृद्धि या कमी। ये बताओ कि कोई सिनेमा है तो उसका राजस्व कैसे निकालेंगे, राजस्व कैसे निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे। सिनेमा में जो टिकटों की बिक्री हो रही है और मतलब कितने टिकट बिक रहे हैं, तो बिक्री का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, टिकट की कीमत में, कि टिकट की, एक टिकट की कीमत कितनी है, तो इससे क्या निकलेगा, राजस्व। तो वो कह रहा है कि बिक्री तो 57 सही 1/7 बिक्री, और यहां लिखेंगे कीमत, तो हमारा क्या निकलेगा, राजस्व। क्या निकलेगा, राजस्व। वो कह रहा है बिक्री जो है वो 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% बढ़ रहा है।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के बताओगे आप। 7×7 49, 7×5 35, 4 39, 399 और एक 400। 400/7% और इंटू परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 4/7। अब वो कह रहा है कि कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि। तो 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखते हैं? 16×48 तो 50, यानी कि 1/6। ये चीजें बार बार सुन के याद होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट हमें बार बार निकालना ना पड़े। ठीक है, तो वो कह रहा है बिक्री भी बढ़ ही रही है, यानी कि 7 थी पहले, 7 पे कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ी? 7/4। तो यानी कि पहले 7 थी बिक्री, तो अब कितनी हो गई? 11। तो वृद्धि है ना। अब कह रहा है कीमत में इतनी वृद्धि है, यानी कि पहले 6 थी और अब कितनी हो गई? 6 पर 1 की वृद्धि कितनी हुई? 7। तो राजस्व कितना आएगा? पहले राजस्व था 7×6 यानी कि 42, और जो अब राजस्व निकलेगा, अब इसकी बिक्री है 11 और कीमत है 7, तो 11×7 = 77। राजस्व में क्या आई? वृद्धि के कमी। कितने की वृद्धि आई? 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गए 3। किस पर आई? 42 पर। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। 7 से काटेंगे 7×35 और 7×6 = 42। 2 से काटेंगे 2×3 = 6 और ये 50। 5×5 = 25। 250/3% की वृद्धि डालेंगे। 3×8 = 24, 3×3 = 9, 83 सही 1/3%। ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। नोट किया आपने? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे अच्छे, और ये बेसिक है अभी। और बेसिक से मैंने बोला था ना पहले भी, 0 to हीरो प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा बस। ऐसे सारे क्वेश्चन सवाल समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ऐसा ही एक प्रश्न हमने अभी किया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ बताया था ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। वो कह रहा है कि लंबाई को, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 5% बढ़ाया जाए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी 5×20 = 100, तो 1/20। यानी कि जो लंबाई है उसकी, वो 5 से कितनी की जा रही है? 6। लंबाई 5 थी, 1 की वृद्धि हुई, 6 कर दी। और चौड़ाई है वो 20 थी, 1 की वृद्धि हुई, 21 कर दी। तो वो पूछ रहा है कि एरिया में क्या परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20×5 = 100, यानी कि क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया? तो अब लंबाई है 6, चौड़ाई 21, तो 21×6 = 126, यानी कि 100 से 126। डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि 100 के सापेक्ष वृद्धि हुई है, तो 26% की वृद्धि हुई है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो 26 की वृद्धि हुई, यहाँ पे देखो 26 की वृद्धि हुई कितने पे? 100 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 से करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि? 26%। ये क्या हो गया हमारा? राइट आंसर। चलिए नोट करेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु कर यानी कि टैक्स, वो कह रहा है कि टैक्स को 10% बढ़ा दिया जाता है और इसकी खपत को 10% कम किया जाता है, तो जो राजस्व प्राप्त होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए, राजस्व कैसे निकालेंगे। वस्तु कर और खपत, ऐसे सपोज करो कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी वस्तु पर टैक्स लगाती है। अब जो टैक्स होगा उस वस्तु पर और जितनी वस्तुओं की खपत हो रही होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व होगा, वही तो उनकी इनकम होगी। तो इनकम निकालने के लिए वस्तु कर और इनटू खपत करेंगे, खपत, तभी हमारे पास राजस्व की प्राप्ति होगी। अब देखिए, वो कह रहा है वस्तु कर और यहां लिखेंगे खपत, तो हमें क्या प्राप्ति होगी, राजस्व। वस्तु कर को 10% बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है, 10% बढ़ा दिया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 तो 1/10। अब देखना, वस्तु कर को 10 पर 1 की वृद्धि, तो कितना किया जा रहा है, 10 था, 10 से किया जा रहा है 11, और खपत को 10 पर 1 की कमी, तो 10 पर 1 की कमी यानी कि 10 था और कितना कर दिया, 9। तो यहां पर राजस्व देखेंगे तो 10 और यहां पर राजस्व देखेंगे तो 99। 100 के सापेक्ष कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो वैसे ही डायरेक्ट पता चलेगा कि 1% की कमी हो रही है। वैसे भी निकालोगे तो 1 की कमी है 100 पर, इंटू में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 1% कमी। राजस्व में क्या हो गई, 1% कमी। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नोट कर लेंगे सभी, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा कोई प्रश्न है, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है इसमें, तब तक इस परसेंटेज को नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अब पूछ रहा है तब पहली संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से देखना, ये हो गई फर्स्ट संख्या, ये हो गई सेकंड संख्या, ये हो गई थर्ड। उसमें तीसरी संख्या के सापेक्ष बात की जा रही है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 माने तो 100 का 20% 20 होता है, और पहली संख्या 100 से 20 अधिक है, तो अपन बोल सकते हैं ये 120 होगी, बोल सकते हैं। और दूसरी संख्या यदि 50% अधिक है तीसरी से, तो अपन बोल सकते हैं ये 150 होगी, ऐसा मान सकते हैं ना। अब वो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, तो पहली संख्या कितनी है, 120, दूसरी संख्या कितनी है, 150। किसके सापेक्ष बात हो रही है, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या के सापेक्ष पूछ रहा है, तो बटे में क्या आएगा, दूसरी संख्या यानी कि 150। तुलना किससे की जा रही है, दूसरी संख्या से, तो जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। और पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। अब परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो इंटू में 100, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। चलिए काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100 और 3 से 3 × 4 = 12।
4 इंटू 20, दिस इम्प्लाइड दैट 80%, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? 80%। आई होप समझ में आया होगा सबको। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी वृद्धि कर रहे थे, अब कमी करेंगे। चलिए इसको ऐसा ही लिखे रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याएं हैं, उसमें दो संख्या तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। तो देखिए, तीसरी संख्या फिर से हम 100 मानेंगे, और वो कह रहा है कि दो संख्याएं 25% और 20% कम है। तो ये बताओ, 100 से अगर 25%, पहली संख्या 25% कम है तो कितनी होगी? 100 का 25% होता है 25, और 100 से अगर 25 कम है तो ये 75 होगी। होगी कि नहीं होगी? और दूसरी संख्या 20% कम है, यानी कि 20 कम होगी 100 से, तो फिर ये कितनी होगी? 80 होगी। तो प्रश्न दोबारा से वैसा ही कि वैसा ही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। यानी कि पहली संख्या 75, दूसरी संख्या से तुलना है तो बटे में 80 और इंटू में 100% निकालने के लिए 20 से काटेंगे। 20 चौक 80, 20 पंच 100। अब तो कटेगा नहीं। जैसे फ्लैट दैट 5 पंच 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 और बटे में 4। ये क्या हो गई? पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत। इसी को अगर और तोड़ेंगे तो 4 4 9 36, 1 बचा 4 तिया 12, 93 सही 3/4%। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नोट कर लेंगे सभी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि दो लड़के हैं गौतम और सीमा, कि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है। देखिए, ये ले लिया मैंने गौतम, और ये हो गई हमारी सीमा जी। वो कह रहा है कि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से, तुलना किससे की जा रही है? सीमा से। तो सीमा को या तो 100 मान लो। यदि सीमा की लंबाई 100 है तो गौतम की लंबाई 10% कम, यानी कि 90 हो जाएगी। ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि सीमा की 10 मान लो तो गौतम की कितनी हो जाएगी? 9। यहां से 0 से 0 ये हटा दो तो भी 10% कम हो गई। कैसे भी कर लो, आंसर सेम रहना है। यानी कि गौतम की लंबाई सीमा से 10% कम है। तो वो ये पूछ रहा है कि सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितनी ज्यादा है। सीमा की लंबाई क्या पूछा है? सीमा की लंबाई कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा दिख रही है? 1। और कितने के सापेक्ष? 9 के सापेक्ष। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? इंटू में 100। तो 100/9, 9 का डिवाइड देंगे तो 9 एकम 9, फिर से 1 बचेगा तो 9 एकम 9, 11 9 99, और 11 सही 1/9%। ये हमारा राइट आंसर हो। गौतम की लंबाई 10% कम थी तो सीमा की लंबाई 11 सही 1/9% ज्यादा आएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर इसकी 10% कम है तो इसकी 10% ज्यादा होगी। नहीं, वो गौतम की सीमा के सापेक्ष थी और हमने सीमा की गौतम के सापेक्ष निकाली। वो कमी थी और ये क्या है? वृद्धि। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए
अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अभी जस्ट किया था, चलिए फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 30% 40% ज्यादा है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, क्योंकि तीसरी संख्या से ज्यादा है, जिससे तुलना की जा रही है उसको मानते हैं। अब पहली संख्या 30% ज्यादा है तो 130 हो गई, और 40% ज्यादा है तो 140 हो गई। तो प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या, कम और ज्यादा नहीं पूछा कि कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, वो पूछ रहा है पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या के सापेक्ष पूछा है तो 140, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1300 और काटना चाहो तो और भी काट सकते हैं, 2 7 14 और ये 50 बार, तो 13 पंच 65, 650 और बटे 7%। और आगे तोड़ेंगे, 7 नंबर 63, 2 बचे, 7 दूनी 14, 92 सही, 6 बटे 7%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इतना कंफ्यूज तो नहीं हो? चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, और जुड़े रहिए हमारे कौशल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद।